नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टाइम के सबसे बड़े और दमदार बुलेटिन खबर बड़ी है में, क्योंकि खबर यानी रिपब्लिक भारत और रिपब्लिक भारत यानी खबर बड़ी है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का रिपब्लिक ईबिक्स कैस्ट स्टूडियो से लाइव बुलेटिन आप देख रहे हैं। खबर बड़ी है यानी वो खबरें जिनका आपकी जिंदगी पर, आपके देश पर और दुनिया पर बड़ा असर हो रहा है। बिल्कुल, तो अगले 60 मिनट के लिए जमकर बैठ जाइए, कहीं मत जाइएगा, क्योंकि शुरू होने वाला है सबसे सॉलिड बुलेटिन खबर बड़ी है। तो आज की खबरें नोट कर लीजिए, जल्दी से आपको बता देते हैं। सबसे पहली खबर बड़ी में आपको बताएंगे, दिखाएंगे चीन को किसने घेरा, कैसे घेरा और क्यों जिनपिंग की निकल गई हेकड़ी। तो वहीं इसी से जुड़ी एक खास खबर आपको आज जरूर देखनी चाहिए, जो कि अमेरिका के नेवी सील कमांडो के बारे में है। सील कमांडो के बाद हम आपको जगुआर का पराक्रम भी दिखाएंगे निधि आज। बिल्कुल ऐश्वर्या, और बताएंगे दर्शकों को कि क्यों जैगुआर है सदा के लिए। और इसके बाद हम आपको मिलवाएंगे दुनिया की सबसे कुख्यात डॉल्फिन यानी किलर डॉल्फिन से। तो बहुत रोमांचक होगा ये। और हमारे पास एक और बड़ी खबर है, चीन के उइगर मुसलमानों के बारे में है। आपको हम आज बताएंगे खबर बड़ी है में कि उनके साथ क्या क्या अत्याचार कर रहा है चीन, लेकिन फिर भी पाकिस्तान चुप बैठा है। बिल्कुल, और इसके बाद आपको यूपी की एक बड़ी खबर बताने ले चलेंगे, जो साबित करती है कि उत्तर प्रदेश दरअसल अपराध का उत्तम प्रदेश बनता जा रहा है। और इसको कैसे रोकेगा रिपब्लिक भारत? अयोध्या पर लगातार खास कवरेज कर रहा है। हमारे एक नहीं, दो नहीं, 16 रिपोर्टर 16 दिन तक आपको बताएंगे कि क्या होने जा रहा है और कैसे रामलला का भव्य मंदिर बनने जा रहा है। बिल्कुल, अयोध्या से आपको दिखाएंगे ग्राउंड रिपोर्टिंग। और तो चलिए आगे बढ़ते हैं ऐश्वर्या, और सबसे पहले पहली बड़ी खबर, क्योंकि खबर बड़ी है, चीन भाग सको तो भागो। ऐश्वर्या, बिल्कुल, कहते हैं राजनीति और कूटनीति में कुछ भी स्थायी नहीं होता। भारत से टकराना चीन को इतना महंगा पड़ा होगा, ये शायद चीन या फिर जिनपिंग ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। उन्होंने ये उम्मीद कभी नहीं की होगी कि चीन की हरकत को चीन का इतना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और अब हम आपको ये बताएंगे कि वो चौतरफा किस तरह से घिर गया है। भागना चाहता है चीन, लेकिन भाग नहीं पा रहा निधि। बिल्कुल, चीन को उसी की भाषा में जवाब देने के लिए भारत के साथ अमेरिका पूरी ताकत के साथ खड़ा हो चुका है। चीनी सेना को पस्त करने के लिए अमेरिका ने एक वॉर प्लान तैयार किया है। ये भी खबरें हैं कि अगर चीन ने कोई हिमाकत की तो भारतीय सुपर कमांडोज के साथ अमेरिकी नेवी सील कमांडोज भी आ खड़े होंगे। चीन की चतुराई पर अब पूर्ण विराम लगने की पूरी तैयारी हो चुकी है। एलएसी पर भारत ने थोड़ा सा दम दिखाया था तो लड़खड़ा गया था चीन। अब भारत के साथ खड़ा हो गया है अमेरिका, तो चीन को ऐसी पटकनी मिलेगी कि दोबारा आंख दिखाने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अब चीन से सीधे सीधे युद्ध करने की तैयारी में है अमेरिका। जल, थल और नभ तीनों जगह घेरने की तैयारी है। भारतीय सेना के साथ अमेरिकी सेना और नौसेना साथ है। और चीन से अगर सीधे जंग होती है तो भारतीय कमांडोज के साथ आ जाएंगे अमेरिकी नेवी सील कमांडो। वो कमांडो जिन्हें दुनिया में सबसे खतरनाक फोर्स माना जाता है। सील कमांडो वो मुश्किल मिशन करने के लिए जाने जाते हैं जो कोई सोच भी नहीं सकता। सील कमांडो दुनिया के किसी भी इलाके में जाकर अपना मिशन पूरा करने के लिए जाने जाते हैं। अमेरिका ने भारत के साथ मिलकर चीन की पूरी घेराबंदी करने की तैयारी कर ली है। चीन के लिए अमेरिका का वॉर प्लान। चीन को सबक सिखाने के लिए अमेरिका बड़ी तैयारी कर रहा है। चीन की विस्तारवाद नीति को रोकने के लिए भारत और अमेरिका एक साथ आ चुके हैं।
चीन को सबक सिखाने के लिए ट्रंप प्रशासन की तैयारी है। ट्रंप के पूर्व मुख्य रणनीतिकार स्टीव बैनन ने इस बात का खुलासा किया है। स्टीव बैनन ने कहा है कि तिब्बत पर भारत चीन विवाद मामले में अमेरिका भारत को पूरा सहयोग कर रहा है। इतना ही नहीं, अमेरिका सैन्य, आर्थिक, तकनीक समेत कई मुद्दों पर चीन की घेराबंदी कर रहा है। ये खबर बहुत बड़ी है और भारत के लिए बहुत अच्छी भी। चीन की अब हिक ना चल पाएगी। भारत ने अमेरिका के साथ मिलकर चीन को घेरने के लिए युद्ध नीति बनाई है। भारत के साथ अपने सब सहयोगियों को लेकर अमेरिका एकजुट है। मलक्का में चीन के खिलाफ ये रणनीति बनाई गई है। वहीं अंडमान में चीन के खिलाफ भारत और अमेरिका ने संयुक्त युद्ध अभ्यास किया है। खबर तो ये भी है कि अमेरिका की सैनिक और उसके साथ साथ नेवी सील कमांडो भी LAC पर तैनात किए जा सकते हैं। नेवी सील कमांडो आने वाले हैं। जरा सोचिए कि दुनिया के सबसे खतरनाक कमांडोज अगर LAC पर तैनात हो जाएं तो चीन का क्या हाल होगा। ये वो कमांडो हैं जो चुन चुन कर दुश्मनों को मारते हैं। अमेरिका ने साफ कह दिया है कि हम पहले चीन की घेराबंदी करेंगे, उसके बाद अगर युद्ध होता है तो उसमें भी उसे पस्त कर देंगे। चीन को घेरेंगे फिर पस्त करेंगे। वॉर प्लान में अमेरिका भारत के साथ खड़ा है। चीन LAC पर जहां अपनी चालाक नजर दौड़ा रहा है, वहां पर भारत और अमेरिका दोनों की नजर है। ड्रैगन को पस्त करने के लिए काम करना भी शुरू कर दिया है। अमेरिकी जंगी बेड़े सागर में चीनी साजिश की जल समाधि बनाने के लिए तैयार हैं। दक्षिण चीन सागर में अमेरिका का युद्ध अभ्यास खत्म ही हुआ था कि अमेरिकी नेवी के 7वें बेड़े में शामिल एयरक्राफ्ट कैरियर USS निमित्ज अब अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास पहुंच गया है। इस क्षेत्र में भारतीय नौसेना पहले से ही युद्धाभ्यास कर रही थी। वैसे इस समय अमेरिका के 3 जंगी जहाज चीन के सामने खड़े हैं। दक्षिण चीन सागर में USS रोनाल्ड रीगन, फिलीपींस सागर में USS थियोडोर और हिंद महासागर में USS निमित्ज। ये देख चीन घबरा रहा है, थर्रा रहा है और बेचैन है। चीन बौखलाया हुआ है। वो आए दिन अमेरिका को युद्ध की धमकी देता है, लेकिन दुनिया देख चुकी है कि भारत ने उसकी हवाई धमकियों की हवा गलवान में कैसे निकाली थी। ना भारत पर कोई असर पड़ा है, बल्कि भारत के साथ अमेरिका समेत दुनिया के कई बड़े देश खड़े हो चुके हैं चीन को घुटनों पर लाने के लिए। हाल के दशकों में अमेरिका चीन के खिलाफ मजबूती से खड़ा हुआ है, क्योंकि चीन ने नाटकीय रूप से अपनी सैन्य शक्ति और हथियार का विस्तार किया है। अब शीत युद्ध समय के हथियार नियंत्रण संधि को तोड़ते हुए ट्रंप प्रशासन एशिया प्रशांत क्षेत्र में लंबी दूरी की जमीन से लॉन्च होने वाली क्रूज मिसाइलों को तैनात करने की योजना बना रहा है। मार्च 2021 के लिए व्हाइट हाउस के बजट और वरिष्ठ अमेरिकी सैन्य कमांडरों के मुताबिक पेंटागन ने अपनी मरीन को टॉमहॉक क्रूज मिसाइल से लैस करने का इरादा बना लिया है। अमेरिका के क्रूज मिसाइलों की तैनाती को चीन की बैलिस्टिक मिसाइलों की तैनाती का जवाब माना जा रहा है। चीन की तरफ से कहा गया है कि पेंटागन चीन के नेतृत्व को फिर से चुनौती देकर युद्ध को बुलावा दे रहा है, लेकिन चीन भी जानता है कि वो दरअसल घिर चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो अब हम आपको बताएंगे अमेरिका के उन जाबाज कमांडोज के बारे में जिनके बारे में आज तक सिर्फ आपने सुना होगा, लेकिन आज वो अमेरिका के नेवी सील कमांडो भारत के स्पेशल कमांडोज, पैरा कमांडोज के साथ तैनात है। तभी तो चीन को नींद नहीं आ रही है। चीन की वो PLA सेना जो अब कसिनो संभालती है, चीन के वो कमांडर जो अब लिमोजीन गाड़ियों में चलते हैं, उन्हें नहीं पता कि जब भारत के पैरा कमांडोज और अमेरिका के नेवी सील्स मिल जाएंगे, जुड़ जाएंगे, कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होंगे, तो कितना आक्रामक होगा भारत का ये वार चीन के ऊपर। सील कमांडो की शुरुआत मैं आपको बता दूं अमेरिका में 1962 में हुई थी। कहा जाता है कि इनका एक कमांडो 100 पर भारी पड़ता है, 100 लोगों पर। नेवी सील कमांडो को दुनिया की सबसे घातक फोर्स बताया जाता है और ये मरने के लिए नहीं, मारने के लिए जाने जाते हैं। माना जाता है कि ये हर तरह की लड़ाई लड़ने में माहिर होते हैं, यानी हवा से कूदकर पैरा ड्रॉप करने में,
पानी के ऊपर और पानी के नीचे, और इनकी जो ट्रेनिंग होती है ना, वो कमर तोड़ ट्रेनिंग होती है। इनमें वो शक्ति होती है, वो ताकत होती है कि एक 100 पर वार कर सकता है। निधि, बिल्कुल ऐश्वर्या, आप ठीक कह रहे हैं। सील कमांडोज, जो कि नाम ही काफी है। अगली स्टोरी भी कुछ ऐसी ही है जो कि हम आपको बताने जा रहे हैं कि जैगुआर सदा के लिए। अब आप मानकर चलिए कि चीन ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। चीन को घेरने के लिए भारत ने अचूक व्यू रचना की है। जी हां, बड़ी खबर यह है कि भारतीय वायुसेना ने खतरनाक एंटी शिप हार्पून मिसाइलों से लैस 10 जैगुआर लड़ाकू विमानों को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में तैनात कर दिया है। यह तैनाती कार निकोबार एयरबेस पर हुई है। ये विमानों की गर्जना भले ही अंडमान निकोबार के पास हो रही हो, लेकिन इनकी गूंज बीजिंग तक सुनाई दे रही है। चीन को घेरने के लिए भारत ने LAC पर 100 से ज्यादा अतिरिक्त बोफोर्स तोपों की तैनाती कर दी है, तो वहीं राफाल लड़ाकू विमान भी बहुत जल्द भारत पहुंच रहे हैं। इस बीच हिंद महासागर में ही भारतीय वायुसेना ने जैगुआर लड़ाकू विमानों की भी तैनाती कर दी है। तैनात हुआ जैगुआर। ये खबर बहुत बड़ी है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में चल रहे युद्ध अभ्यास के बीच भारतीय वायुसेना ने हार्पून एंटीशिप मिसाइल से लैस 10 जैगुआर लड़ाकू विमानों की तैनाती कर दी है। दरअसल भारतीय नौसेना ने समुद्र में चीन को घेरने का संदेश देने के लिए एक ड्रिल चालू कर रखी है। आपको बता दें कि जैगुआर लड़ाकू विमानों को भारतीय वायुसेना में शमशेर के नाम से जाना जाता है। जैगुआर की डिजाइन की खासियत यह है कि इसके हाई विंग लोडिंग डिजाइन की वजह से कम ऊंचाई पर एक स्थिर उड़ान और जंगी हथियारों को ले जाने में सहूलियत होती है। विमान के कंधों पर स्थित पंखों से इसे शानदार ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, जो जमीन पर हमला करने की विमान की खासियत के मुताबिक है। जैगुआर दुश्मन के इलाके के अंदर घुसकर किसी भी जगह हमला कर सकता है। जैगुआर एक सुपरसोनिक कम ऊंचाई पर उड़ने वाला लड़ाकू विमान है। विमान 1700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। हार्पून मिसाइलों से होगा वार। जिन जैगुआर विमानों की तैनाती की गई है वो सभी खतरनाक हार्पून मिसाइलों से लैस हैं। ये एंटी शिप मिसाइल होती है। वर्तमान में भारतीय वायुसेना के पास 139 जैगुआर लड़ाकू विमान मौजूद हैं। हार्पून एंटी शिप मिसाइल से लैस जैगुआर विमान मलक्का स्ट्रेट के पास तैनात रहकर चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के किसी भी प्रयासों को बेअसर करने में बेहद प्रभावी होंगे। एंटी शिप मिसाइल दुश्मन के जंगी जहाज को ध्वस्त करने में सक्षम होती है। ये सभी मौसम में मार करने की क्षमता से युक्त एंटी शिप मिसाइलें हैं। इसकी मारक क्षमता 280 किलोमीटर तक की है। ये 864 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दुश्मन पर वार करती है। हार्पून की मदद से भारत चीन को करारा जवाब दे सकता है। हिंद महासागर में भारत और अमेरिका के लड़ाकू विमानों की जुगलबंदी और उनकी गर्जना को सुनकर बीजिंग को भी इस बात का एहसास होगा कि मोदी और ट्रंप की दोस्ती कितनी मजबूत है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और ये चीन की चतुराई पर प्रहार है। आपको बताते हैं कि सेना की ताकत ड्रोन से भी कैसे बढ़ रही है। सेना को मिल गया है छोटू ड्रोन भारत, जो कि बड़ा ताकतवर है छोटू लेकिन बड़ा ताकतवर है। हम आपको बता रहे हैं बेहद ताकतवर ड्रोन है ये भारत, जो कि सेना के बेड़े में शामिल हुआ है। दोस्तों और दुश्मनों में अंतर कर पाएगा ताकि ये आसान हो सके इसके एडवांस टेक्निक के मुताबिक। हर बारीक हरकत पर इस ड्रोन की नजर रहेगी। छोटू ड्रोन भारत के बारे में हम आपको बता रहे हैं। ये हर बारीक हरकत को पकड़ पाएगा। इसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है कि कैसे भारतीय सेना की क्षमता बढ़ी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ये छोटू ड्रोन भारत लेस है। इसके अलावा खासियत क्या है, भारत ड्रोन देगा ये सटीक जानकारी,
चाहे वो मौसम के बारे में हो या फिर क्योंकि उसमें ऐसे कैमरा विजन लगे हैं जिसके बारे में सटीक जानकारी मिल पाएगी। रात के अंधेरे में भी ये निगरानी, ये सुपरविजन कर पाएगा। तो ये छोटू ड्रोन जो है वो सेना की ताकत बड़ी कर पाएगा। आगे बढ़ते हैं और ऐश्वर्या के पास चलते हैं। ऐश्वर्या बताएंगे कि किस तरह किलर डॉल्फिन तैयार है। ऐश्वर्या। बिल्कुल निधि, आपने बताया वो छोटा सा ड्रोन अब कितने बड़े बड़े काम कर पाएगा। तो वहीं रूस तो तकनीक को कहीं और लेके चल पड़ी है। रूस ने समंदर में खतरनाक किलर डॉल्फिन की तैनाती कर दी है। क्या है ये किलर डॉल्फिन और क्या है इसकी खासियत? समंदर के अंदर ये दुश्मनों को कैसे मार गिराती है, ये कैसे लोहा लेती है, आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। रूस का सबसे घातक हथियार, समंदर का सबसे खतरनाक किलर डॉल्फिन से बच के। जमीन से आसमान तक अपने दुश्मनों को करारी शिकस्त देने वाले रूस की पैनी नजर अब समंदर पर है। रूस ने समंदर में अपने सबसे खतरनाक हथियार तैयार कर लिए हैं, जो पलक झपकते ही दुश्मनों को धूल चटाने में सक्षम हैं। आपने सोचा भी नहीं होगा कि समंदर में इंसान का सबसे अच्छा दोस्त दुश्मनों के लिए मौत का सबब बन सकता है। हम बात कर रहे हैं किलर डॉल्फिन की, एक ऐसा जीव जो समंदर में किसी कमांडो से कम नहीं होते। ये पलक झपकते ही दुश्मन की जल समाधि बनाने में पूरी तरह सक्षम हैं। किलर डॉल्फिन समंदर में दुश्मनों की बड़ी से बड़ी सैन्य कार्रवाई को नेस्तनाबूद करने का मादा रखती हैं। बेहद शातिर और बेहद चपल ये डॉल्फिन आम डॉल्फिन से बेहद अलग होते हैं। शायद यही वजह है कि अपने परमाणु हथियारों से पृथ्वी को कई बार तबाह करने की क्षमता रखने वाला रूस अब दुनिया की सबसे बुद्धिमान मछलियों में शुमार डॉल्फिन के सहारे युद्ध जीतने में लगा है। सैटेलाइट से मिली ताजा तस्वीरों में इसका खुलासा हुआ है। रूस ने गृह युद्ध से जूझ रहे सीरिया में अपनी पनडुब्बियों के साथ ट्रेन डॉल्फिन मछलियां तैनात कर दी हैं। इन डॉल्फिन्स को ऐसे ट्रेन किया गया है ताकि वो समंदर में दुश्मन की किसी भी नापाक चाल का करारा जवाब दे सकें। ये किलर डॉल्फिन किसी भी खुफिया मिशन को अंजाम देने में पूरी तरह सक्षम हैं। रूस ने सीरिया में गृह युद्ध की स्थिति को लेकर खतरनाक डॉल्फिन की पूरी टोली को क्रीमिया के पास काला सागर में स्थित सेवास्टोपोल बेस अड्डे पर भेजा है। हालांकि इस तरह के मिशन को रूस ने पूरी तरह सीक्रेट रखा है। जंग जीतने के लिए रूस ने एक बेजोड़ हथियार निकाला है। समंदर के अंदर दुश्मनों को धूल चटाने के लिए रूस ने किलर डॉल्फिन की एक सेना तैयार की है। फिलहाल ये सेना सीरिया में शत्रुओं से लोहा ले रही है। अमेरिका, यूक्रेन, ईरान और रूस, 4 ऐसे सुपर पावर्स जो किलर डॉल्फिन का इस्तेमाल अपने दुश्मनों के खिलाफ करते हैं। अब आप दुश्मन के गोताखोरों के लिए काल डॉल्फिन फौज की पूरी कहानी समझ लीजिए। ये भी समझ लीजिए कि कैसे बेहद शातिर डॉल्फिन आर्मी पलक झपकते ही दुश्मन की हर चाल को समझकर उस पर जवाबी हमला करती है। डॉल्फिन की उम्र करीब 50 साल तक होती है। ये माना जाता है कि उनके पास इंसान के बाद सबसे ज्यादा दिमाग होता है। सेना में शामिल होने के लिए डॉल्फिन की लंबाई 8 फीट होनी चाहिए। उनके दांत परफेक्ट होने चाहिए। सेना का हिस्सा बनने के लिए डॉल्फिन की त्वचा पर किसी तरह का डैमेज नहीं होना चाहिए। उसकी उम्र 3 से 5 साल के बीच होनी चाहिए। डॉल्फिन के अंदर ध्वनि तरंगों को पकड़कर चीजों को खोजने की अद्भुत क्षमता होती है। ऐसे में डॉल्फिन गहरे पानी में गोता लगाकर चीजों को फुर्ती से ढूंढ निकालती है। इनमें सीखने की क्षमता भी जबरदस्त होती है।
तभी ट्रेनर के जरिए इन्हें पानी के अंदर दुश्मनों की बारीकियों से भी रूबरू कराया जाता है। रूसी सेना डॉल्फिन का इस्तेमाल खुफिया अभियान के साथ साथ दुश्मन के गोताखोरों को मारने के लिए भी करती है। इनका इस्तेमाल पानी के नीचे समुद्र के तह पे माइंस को डिटेक्ट करना या फिर समुद्र में गिरे हुए कोई ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनको ढूंढने की जरूरत होती है, चाहे वो इनर्ट टॉर्पीडोज हो या कोई और जरूरतशुदा ऑब्जेक्ट जो कि समुद्र में गिर जाए, या फिर समुद्र के नीचे तैरते हुए दुश्मन के तैराक जो कि शिप्स या सबमरीन्स को खतरा पहुंचा सकते हैं, इन सब की वार्निंग देने के लिए डॉल्फिन मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है। रूस में डॉल्फिन ब्रिगेड को लेकर बड़ी जानकारी साल 2000 में सामने आई थी, जब रूसी सेना ने डॉल्फिन के एक समूह को ट्रेनिंग दी थी। उनका काम समंदर में दुश्मन की पहचान कर सेना तक जानकारी पहुंचाना था। रूस की नौसेना ने इसके पहले अमेरिका को टक्कर देने के लिए 1990 में मरीन मैमल प्रोजेक्ट शुरू किया था, जिसके बाद सैटेलाइट से मिली ताजा तस्वीरों के मुताबिक रूसी नौसेना ने ट्रेन्ड डॉल्फिन्स की सेना को साल 2018 के आखिर में अपने टॉर्टस नेवल बेस पर तैनात कर दिया था। ये वो नेवल बेस है जहां सीरिया में युद्ध के लिए रूस ने अपनी पनडुब्बियों को तैनात कर रखा है। रूस ने इसके बाद युद्धग्रस्त सीरिया के पास अपनी डॉल्फिन सेना की तैनाती कर दी है। रूस को डर सता रहा है कि दुश्मन समंदर के रास्ते उनकी पनडुब्बियों पर हमला कर सकता है। ऐसे में रूस अपनी पनडुब्बियों और डॉल्फिन्स की मदद से सीरिया पर मिसाइल हमले कर रहा है। अखिलेश राय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो रूस अपनी किलर डॉल्फिन के साथ समंदर में दो हाथ करने के लिए तैयार है। बिल्कुल निधि, तो वापस आएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। जाइएगा कहीं मत, क्योंकि खबर यानी रिपब्लिक भारत और रिपब्लिक भारत यानी खबर बड़ी है। बिल्कुल, ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कैसे पाक का पाप कबूल है। स्वागत है आपका प्राइम टाइम के सबसे सॉलिड शो खबर बड़ी है में। और अब हम आपको एक ऐसी खबर के बारे में बताएंगे आज कि जिसको सुनकर आप चौंक उठेंगे। चीन जो कर रहा है उससे पूरी मानव जाति शर्मसार हो गई है निधि, लेकिन फिर भी चीन का पिट्ठू पाकिस्तान अभी भी चीन के दानों पर चल रहा है निधि। बिल्कुल, जो चीन का पाप है वो पाकिस्तान को कबूल है। चीन में उइगर मुसलमानों पर होने वाले अत्याचार को लेकर दुनिया भर में, जी हां, दुनिया भर में गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि आपने अपने आप को मुस्लिमों का मसीहा बताने वाला पाकिस्तान अपने आका की इस हरकत पर आंख मूंदे बैठा है। चीन के काले कारनामे जग जाहिर हैं और चीन मानवता के नाम पर कितना बड़ा धब्बा है ये भी पूरी दुनिया को पता चल चुका है। यहाँ मानवाधिकारों का कुछ पता नहीं। यहाँ अल्पसंख्यकों के लिए जिंदगी नर्क से भी बदतर है। हर दिन चीन से ऐसी ही शर्मनाक कहानी सामने आती है। अल्पसंख्यक उइगर मुस्लिमों पर चीनी अत्याचार ने सारी सीमाएं लांघ दी हैं। चीन अपनी हरकतें छुपाता रहा है, लेकिन यहाँ पिसते मानवाधिकार के दर्द भरी चीखें पूरी दुनिया सुन रही है। चीन कैसे उइगर मुस्लिमों का सफाया करने पर तुला है वो सामने आ रहा है। अत्याचार का आदी चीन अपने लोगों से भी शैतानी सलूक करता है। वैसे भी उइगर मुसलमानों को कभी चीन ने अपना नहीं माना और अब तो वो इनके सफाई में जुट गया है और इसके लिए घिनौने प्लान को अंजाम दे रहा है। चीन उइगर मुसलमानों को तरह तरह से टॉर्चर कर रहा है। अब उसने मुसलमानों की पूरी तरह सफाई के लिए महिलाओं को बच्चा पैदा करने से रोकने की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। इसके लिए चीन तकनीक का सहारा ले रहा है। चीन चाहता है कि धीरे धीरे उइगर मुसलमान चीन से खत्म हो जाए। इसके चलते चीनी सरकार ने महिलाओं के गर्भाशय में जबरन डिवाइस लगा दिया ताकि वे गर्भवती न हो सके। चीनी सरकार उइगर समुदाय के सफाई के लिए हर तरकीब अपना रही है।
दुनिया की नजरों में आने के बाद से चीनी सरकार ने टेक्नोलॉजी के जरिए नरसंहार करना शुरू कर दिया। चीन ने उइगर समुदाय को न सिर्फ कैंपों में बंद करके रखा है, बल्कि उन्हें गंभीर रूप से शारीरिक और मानसिक नुकसान पहुंचाया जा रहा है। चीन आधुनिक तकनीक के जरिए ये सुनिश्चित करता है कि उइगर समुदाय में कम से कम बच्चे पैदा हों। इसके अलावा जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उन्हें भी अन्य समुदाय में भेज दिया जाता है, जिससे वे अपने तौर तरीकों और रहन सहन से दूर हो जाएं। बताया जा रहा है कि चीन ने जिजियांग प्रांत में ग्रिड मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया है, जिसके जरिए वह उइगरों की जिंदगी के धार्मिक, पारिवारिक, सांस्कृतिक और सामाजिक समेत हर पहलू पर नजर रख सकता है। इस सिस्टम के तहत शहरों और गांवों को करीब 500 लोगों के वर्ग में बांटा भी गया है और हर वर्ग का एक पुलिस स्टेशन है, जिसके जरिए लोगों पर करीब से निगरानी रखी जाती है। वहीं अपने आका चीन की हरकतों पर पाकिस्तान चुप है। मुस्लिमों के मानवाधिकारों की सबसे ज्यादा बात करने वाला पाकिस्तान कितना बड़ा झूठा है, ये इससे भी तय हो जाता है। चीन उइगर मुसलमानों के सामूहिक सफाई में जुट चुका है और पाकिस्तान चुप है। उइगर समुदाय के महिलाओं के लिए साल 2017 में जिजियांग राज्य सरकार ने ये काम शुरू किया था। इस कैंपेन के जरिए बर्थ कंट्रोल को सख्ती से लागू किया गया है और महिलाओं के गर्भाशय में जबरन डिवाइस लगा दी गई है। इस डिवाइस के जरिए महिलाएं प्रेग्नेंट नहीं हो पाती हैं और डिवाइस को हटवाना गैर कानूनी करार दे दिया गया है। ये सब चीन करता जा रहा है और इसकी हैवानियत की कहानी अब दुनिया के सामने आ चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखा आपने कि किस तरह से मानवता शर्मसार हो रही है चीन में, लेकिन फिर भी चीन से ही पैसे चाहिए अपने आप को इस्लामिक प्रदेश बोलने वाले पाकिस्तान। और अब पाकिस्तान से वापस आते हैं भारत के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में। जी, उत्तर प्रदेश के एक बड़े डिस्ट्रिक्ट गाजियाबाद में जो हुआ उससे सबकी आंखें चुंधिया गई। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक पत्रकार को सरेआम उसकी बेटियों के सामने मार दिया जाता है, गोलियों से भून दिया जाता है। और किस लिए? क्योंकि उसने उन गुंडों के खिलाफ आवाज उठाई थी, अपनी कलम उठाई थी, जिन्होंने उसकी एक घर की एक बिटिया को छेड़ा था। देखिए कि असलियत में हुआ क्या था इस खास रिपोर्ट। बीच शहर भीड़ भाड़ के बीच कुछ लोग बाइक पर आते हैं, एक शख्स को पीटते हैं, फिर बीच सड़क पर उसके सिर में गोली मार देते हैं। उस शख्स की बेटी इधर उधर भागती है, मदद के लिए पुकारती है, लेकिन ना तो कोई सुनता है और ना ही मदद मिलती है। यह हाल है उत्तर प्रदेश के एक बड़े शहर गाजियाबाद का, उस प्रदेश का जहां यूपी सरकार ने माफियाओं के खिलाफ मुहिम चलाई हुई है। वहां गुंडे कितने बेलगाम और बेखौफ हैं, उसका ये जीता जागता सबूत है। जिसे गोली मारी गई वो एक पत्रकार है, नाम है विक्रम जोशी। जिस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया उससे साफ है कि ये गुंडे घात लगाकर बैठे हुए थे। पहले उन्हें बाइक से गिराते हैं, फिर पीटते हैं और फिर गोली मारकर फरार हो जाते हैं। अब जरा इस पूरी घटना के पीछे की वजह भी समझ लीजिए। परेशान होते होते 1-1.5 साल हो गया था और मैंने अपने मम्मी पापा को पहले ही बता दिया था। हम लोगों ने पहले भी कंप्लेंट डाली थी और अब दोबारा कंप्लेंट डाली है 16 जुलाई को। हाँ जी, हम घर से निकलते थे तो ये लोग छेड़छाड़ करते थे और कमेंट करते थे गंदे गंदे और पीछे आते थे। सुना आपने, ये उस पीड़ित लड़की का दर्द है जो आंसुओं के साथ उसकी जुबान पर आ गया। वो उस पीड़िता का दर्द है जो गुंडों का जुल्म सहती रही लेकिन मुंह से उफ तक नहीं निकाला, इसलिए कि कहीं गुंडे उनके परिवार को निशाना न बना लें। वो इसलिए भी खामोश रही क्योंकि समाज के तथाकथित ठेकेदार उसके ही दामन पर सवाल न उठाने लगे। लेकिन इनके सब्र का बांध तब टूट गया जब आरोपियों ने इनके पत्रकार मामा को निशाना बनाया और बीच सड़क पर गोली मारकर उनकी जान लेनी चाहिए। फिलहाल पत्रकार गाजियाबाद के एक निजी अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। खबर बड़ी है क्योंकि ये आपकी और हमारी ज़िंदगी से जुड़ी हुई है। दिल्ली से सटे गाज़ियाबाद में एक पत्रकार को सिर्फ इसलिए गोली मार दी जाती क्योंकि उसने अपने भांजी के साथ हुई छेड़खानी की शिकायत पुलिस से कर दी थी। सीसीटीवी में कैद गुनाह की ये तस्वीरें गाजियाबाद के विजयनगर इलाके की हैं। परिवार के सदस्यों का आरोप है कि आरोपियों ने 4-5 दिन पहले भी उनकी भांजी के साथ छेड़खानी की थी। इस मामले में विजयनगर थाने में तहरीर देने के साथ
एसएसपी को पूरी घटना की जानकारी दी गई थी। 5-6 दिन पहले वो लड़का शराब पी के आया, उसके 4-5 साथी थे और हमारी गली में वो बदतमीजी कर रहा था। हमने विद्रोह करा, भैया ने विद्रोह करा, तो वहाँ मारपीट हुई, वो भाग गए। भागने के बाद हमने प्रताप बिहार चौकी इंचार्ज को एप्लीकेशन दी, एसएसपी के एक एप्लीकेशन लगाई हमने, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। भाई विक्रम जोशी जो गाजियाबाद की दैनिक जनसागर टुडे के लिए कार्य करते हैं, कल जब ये अपनी बहन के घर से लौट रहे थे माता कॉलोनी क्षेत्र में, तो वहाँ पर हमलावरों ने इनके ऊपर अटैक किया है और इनको फायर आर्म से भी चोटिल किया है। मोहित, दलवीर, आकाश, रवि और शाकिर हैं। इन सभी को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। वहीं इनके बयानों से जो कुछ और नाम और तथ्य प्रकाश में आए हैं, उसके लिए विवेचनाएं और धरपकड़ जारी है। दरअसल गाजियाबाद में एक पत्रकार ने अपनी भांजी को छेड़े जाने की तहरीर पुलिस को दी थी। इस मामले में पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। नतीजा, आरोपियों के हौसले बढ़ते गए और उन्होंने पत्रकार को गोली तक मार दी। पत्रकार जिंदगी और मौत से अस्पताल में जंग लड़ रहा है। हालांकि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मामले से जुड़े 9 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही लापरवाही बरतने के आरोप में 2 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में गिरती कानून व्यवस्था को लेकर समाजवादी पार्टी ने यूपी की योगी सरकार पर करारा हमला बोला है। उत्तर प्रदेश में महिलाओं और बच्चों के प्रति आंकड़ों के हिसाब से भी अपराध बढ़ते जा रहे हैं। एक हफ्ते में 50 हत्याएं हुई, एक दिन में एक बार 17 हत्याएं हुई। ये क्राइम के प्रति कोई जीरो टॉलरेंस नीति नहीं, फुल टॉलरेंस नीति। गाजियाबाद में एक पत्रकार को कुछ लोगों ने सर पर गोली मार दी जब वो अपने 2 बेटियों के साथ बाइक से अपने घर लौट रहे थे। बताया जा रहा है कि वो अपनी बहन के यहाँ गए थे। उसके बाद रास्ते में रोजी कॉलोनी बताया गया है गाजियाबाद में विक्रम जोशी नाम के पत्रकार हैं जिनके सर पे गोली लगी। उन्हें गाजियाबाद के यशोदा अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका इस वक्त इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि जो जानकारी मिल रही कि उनके सर से गोली निकाल दी गई है, लेकिन इस वक्त भी वो आईसीयू में एडमिट है। बड़ा सवाल तो यह है कि एक पत्रकार अपनी भांजी की छेड़खानी की शिकायत पुलिस से करता है, लेकिन पुलिस कार्रवाई की जगह आंखें मूंदे बैठी रहती है। पुलिस की माने तो पीड़ित और आरोपियों के बीच मामला पहले ही सेटल हो चुका था। अगर ये सेटलमेंट था तो आरोपियों ने पत्रकार पर हमला क्यों किया? ये सरासर लीपापोती नहीं है तो और क्या है? इसी सच्चाई को जानने के लिए रिपब्लिक भारत के संवाददाता ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया ताकि दर्शकों को पुलिस की सच्चाई का पता चल सके। एक ही जगह के रहने वाले हैं सब लोग, ठीक है, एक ही जगह के रहने वाले हैं। अब वही है, छोटी मोटी बात को लेकर मुझसे ये क्या पारिवारिक कुछ टेंशन इनकी कुछ रही होगी। 2 दिन पहले इनका हल्का फुल्का झगड़ा टाइप का भी हुआ था आपस में। हाँ, तो उसी को लेकर कल इन लोगों ने जो है इसको पीट पाट में शूट कर दिया इसको। उन्होंने मतलब पहले, इससे पहले पत्रकार की तरफ से भी कुछ हुआ था? हाँ, कुछ झगड़ा तो 2 दिन पहले हुआ था, इनकी तरफ से उनको पीटा गया था। इससे एक बात तो समझ आ गई कि पुलिस लीपापोती में लगी थी। छेड़छाड़ की शिकायत पर कार्रवाई करने के बजाय वो उल्टे समझौते की बात कर रही है। इससे पुलिस की मंशा पर सवाल उठते हैं। जिस प्रदेश का मुखिया पुलिस वालों को गुंडों से सख्ती से निपटने की हिदायत दे रहा है, उसी प्रदेश में पुलिस वक्त रहते कार्रवाई नहीं करती और इसी का नतीजा गाजियाबाद की इस गोलीबारी जैसी घटना है। जावेद हुसैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखा आपने ये हमारी खास रिपोर्ट कि गाजियाबाद में क्या हो रहा है। और अब गाजियाबाद से लिए चलते हैं आपको अयोध्या, क्योंकि अयोध्या में रामलला का विशाल मंदिर अब बनने जा रहा है और उसकी सबसे बड़ी कवरेज आपको दिखेगी रिपब्लिक भारत पर। 16 दिन 16 रिपोर्टर, अखंड कवरेज निधि। बिल्कुल अखंड कवरेज आप देख पाएंगे रिपब्लिक भारत पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अगस्त को राम मंदिर का भूमि पूजन रखेंगे। प्रधानमंत्री जिस चांदी के ईंट से भव्य मंदिर की नींव रखेंगे, उसकी पहली तस्वीर सामने आ चुकी है। और हमारी स्पेशल कवरेज प्रदीप भंडारी कर रहे हैं। प्रदीप भंडारी हैं वहां पर मौजूद। जैसा हमने बताया, 16 दिन 16 रिपोर्टर, अखंड कवरेज, इसको लीड कर रहे हैं हमारे साथी प्रदीप भंडारी। अयोध्या से एक एक गली से, एक एक नुक्कड़ से क्या माहौल है, क्या होने जा रहा है। रामलला का भव्य मंदिर बनने जा रहा है आखिरकार। सदियों से इसकी डिमांड रही है कि रामलला का मंदिर, इसकी एक ऐसी आस्था रही है निधि इससे कि जल्द से जल्द निधि ये राम मंदिर बन जाए। बिल्कुल ऐश्वर्या, खबर बड़ी है और राम मंदिर निर्माण का काउंटडाउन शुरू हो चुका है।